नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला पे। आज हम लोग जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हमारे पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन यौगिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस यौगिक नहीं बल्कि तत्व है। बाकी पोटेशियम क्लोराइड, लोह सल्फाइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी यौगिक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 287 होती है, जो कि क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, जो कि 3 कक्षा में 287 के एल और एम कक्षा में आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अग्न्यासिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। अग्न्यासिक रस एक द्रव है जो अग्न्याशय से स्रावित होता है। इस रस में जल, सोडियम लवण जैसे इमाइलोपेप्सिन, ट्रिप्सिन और स्टिप्रिसिन शामिल है। इस पर अभिक्रिया के लिए सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय माध्यम का निर्माण करता है। प्रभावी एंजाइमिक परिवर्तनों के लिए बाइकार्बोनेट अम्लीय अमाशय रस को उदासीन करने में उपयोगी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे द्वारा 1834 ईस्वी में एक बुक प्रकाशित की गई थी, जिसमें विद्युत रसायन शोध पर आधारित विद्युत अपघटन के नियमों में मात्रात्मक संबंध को दर्शाया गया। उनका नियम इलेक्ट्रोड में निक्षेपित विद्युत और आयनों के मध्य मात्रात्मक संबंध को परिभाषित किया गया है और उसकी व्याख्या भी की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसमें अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की गति 186,282 मील पर सेकेंड होता है और सिद्धांत रूप में कोई भी वस्तु प्रकाश की तुलना में अधिक तेजी से गति नहीं कर सकती। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें जिसमें दृश्य प्रकाश शामिल है उसी तेजी से गति करती है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति सबसे तेज होती है जिस पर कुछ भी गति कर सकती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपघटक। अपघटक या मृतोजीवी परपोषी जीव हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बैक्टीरिया तथा कवक होते हैं। पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृतप्राय पौधों तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जंतु शरीर में रुधिर बैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तिल्ली। जंतु शरीर में रुधिर बैंक तिल्ली स्प्लेन को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च का। डायस्टेज एंजाइम एक स्रोत लार ग्रंथि है। यह स्टार्च को माल्टोज और फिर डेक्सट्रोज में तोड़ता है। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति लगभग 50 से 75% कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। मंड, शर्करा, चीनी एवं ग्लूकोज इत्यादि कार्बोहाइड्रेट के ही उदाहरण हैं। ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण कर ऑक्सीजन में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम, केला इत्यादि है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डी कस्कुटा। कस्कुटा पादप कीट भक्षी नहीं है। बाकी नेफेंथिजा, ड्रासर, घटपर्णी, मैफोरा, ब्रोसिनिया, कोटोपिस, डायोनिया, ड्रासोरा ये सभी कीट भक्षी हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।